नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। श्री श्याम जी का मेला शुरू हो चुका है और इसी क्रम में कोटपुतली के श्री श्याम भक्तों की ओर से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जहां एक तरफ सैकड़ों भक्त विभिन्न जत्थों के रूप में श्री खाटू धाम के लिए रवाना हो चुके हैं, वहीं कोटपुतली श्री श्याम शक्ति मंडल ट्रस्ट की ओर से 39वीं विशाल पदयात्रा का जत्था रविवार को कोटपुतली श्री श्याम मंदिर से रवाना होगा। श्री श्याम शक्ति मंडल ट्रस्ट के रमेश जिंदल ने बताया कि प्रतिवर्ष श्री खाटू नरेश की पदयात्रा के लिए ट्रस्ट द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिसके तहत पदयात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह अल्पाहार, जलपान व ठहरने की व्यवस्था की जाती है। वहीं चिकित्सा सुविधा व अन्य सुविधाएं भी की जाती हैं। इस बार मौसम का मिजाज ठीक रहने से श्री श्याम भक्तों में अपार उत्साह देखने को नजर आ रहा है। जिंदल ने बताया कि रविवार को श्री श्याम पदयात्रा को पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री श्याम भक्त फागुन के महीने में होली उत्सव के रूप में पूरे रास्ते श्री श्याम भजनों पर थिरकते हुए फूल बरसाते चलते हैं। यह भक्तिमय वातावरण भक्तों को सांसारिक कष्टों से दूर रखता है और मन को आनंदित करने वाला होता है। आपको बता दें कि आज पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के आवास पर सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं आरएलपी के रामस्वरूप कसाना ने सभी श्याम शक्ति मंडल ट्रस्ट के सदस्यों को मीठा खिलाकर उनका स्वागत किया और कहा कि आपकी यात्रा जो मंगलमय हो। मेरा नाम रमेश कुमार जिंदल है और श्याम शक्ति मंडल ट्रस्ट का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। कल 26 तारीख को खाटू धाम के लिए रवाना होगी ट्रस्ट की ये जो पदयात्रा है। तो हर साल निकलती है, 39वीं पदयात्रा चल रही है और बड़े ही भक्ति भाव के साथ सभी शहरवासियों के सहयोग से लंबी चौड़ी ये पदयात्रा निकलती है। कल भी 250-300 आदमी इसमें शरीक होंगे पदयात्रा में और ये खाटू धाम के लिए जाएगी। रास्ते में रुकते हुए सभी विश्राम लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला स्टॉपेज रहेगा पावटा हॉलीडे में रहेगा, दूसरा स्टॉपेज रहेगा वो तरविणी में रहेगा, तीसरा जो है मेहरौली में रहेगा, उसके बाद खाटू पहुंच जाती है। अब की बार बल्कि मैं ज़्यादा जोश मान रहा हूँ। पिछले कुछ समय से जैसे समय उस तरीके से दर्शन नहीं हो पाए थे कई कारणोंवश, बीच में बीमारी की वजह से, तो अब की बार ज़बरदस्त उत्साह है और महिलाएं और बच्चे भी छोटे छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। सबके नाम हमारे पास आ रहे हैं और जैसे जैसे नाम आ रहे हैं उनसे लगता है कि ये अब की बार जो पदयात्रा निकलेगी एक ऐतिहासिक पदयात्रा निकलेगी। वैसे भी एक गर्व की बात है आपकी इस पदयात्रा में, और इसलिए भी हम कह सकते हैं कि बड़े उत्साह के साथ निकलेगी क्योंकि कुछ समय से इस मंडल में आपस में थोड़ा सा विघटन हो गया था। वो सभी भाई एक हो गए। उन भाइयों को जो चले गए थे, जो हमसे रूठ गए थे, हमें किसी कारणवश नाराज़गी चल रही थी, हमने आपस में बैठकर प्यार मुलाकात से मिलाप कर लिया। तो वो सभी का जब जोश एक साथ होगा तो वाकई देखने लायक होगा। भक्ति के कार्य तो जैसे पूर्व से भी पानी की व्यवस्था टंकी की चल रही है, वैसे भी कोई छोटे मोटे जैसे भी कार्य रहते हैं और जागरण के प्रचार प्रसार के कार्य श्याम मंडल करता है। और भी कोई धार्मिक ऐसे आयोजन हो तो उसमें पूरी भागीदारी निभाता है। पदयात्रा के साथ साथ उनके अलावा भी उनका प्यार, उनकी भावनाएं, उनका ये प्रयास भी रहा जो हम अकेलों का नहीं रहा, उनका भी सबका प्रयास था कि कैसे भी जो नाराज़गी आई है आपस में मिट जाए और आपस में एक हो जाए। तो मैं उनको तो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं और श्याम बाबा से प्रार्थना करूँगा कि उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और ऐसी भावनाएँ हमारे साथ और ट्रस्ट के साथ रखें। उनकी सब व्यवस्था रहती है, जैसे रूम की तो उपलब्ध जैसे भी हो पाए हम रूम की भी रखते हैं, उसके अलावा भी उनको सोने बैठने खाने पीने की किसी भी तकलीफ़ को नहीं आने देते। हम पूरी व्यवस्था मंडल की